हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण के बारे में आपका पूरा समझेंगे, ठीक है ना, कि क्यों बराबर होते हैं, हम ये होते क्या है, ठीक है ना। उसके पहले आप एक छोटी सी चीज बताओ, ठीक है ना। कभी भी कोई भी चीज समझना हो तो उसका उल्टा इनवर्स समझ लेना चाहिए, तो सीधी चीज समझ में आ जाती है, ठीक है ना। देखो, बोलो क्या क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, जैसे क्या आप इमेजिन करो एक बार कि जैसे एक लाइन, मान लो कि लाइन पैरेलल ना हो तो क्या होगा, ठीक है ना। लाइन पैरेलल ना हो तो क्या होगा, जैसे हमने एक लाइन ऐसे ले ली, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे ले ली और एक लाइन इस तरह इसको काट रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल कभी इसके बराबर होगा, ठीक है ना। देखो, ये एंगल कितना छोटा है और ये एंगल कितना बड़ा है, ठीक है, कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये एंगल जो है इसके बराबर तभी होगा जब लाइन आपकी पैरेलल होगी, समांतर होगी, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब एक बार आप इमेजिन करो कि अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा। देखो, अगर हम मान ले, मार्कर ही नहीं चल रहा है ये वाला। देखो, ये हमने एक लाइन ली, ठीक है, ठीक है, एक लाइन ये ली और एक लाइन हमने ये ले ली, ठीक है ना। दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, ठीक है, और एक लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है। अब एक बार देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन आपस में पैरेलल है। देखो, तो एक चीज आप खुद, ये जो है आपका छोटा सा एजम्पशन है, मतलब आप खुद देखो और खुद समझो इस चीज को कि जितने डिग्री पर यहां पे झुकी होगी ये लाइन, उतनी ही डिग्री पे यहां पे झुकी होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक है। इसलिए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखो, जैसे हमने एक चीज को समझ लिया बाकी को समझने के लिए, जैसे एंगल 1 जो होता है वो एंगल 5 के बराबर होता है, एंगल 2 जो होता है वो 6 के बराबर होता है, जो एंगल 4 होता है वो 8 के बराबर होता है, 3 होता है वो 7 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने एक को समझ लिया, अगर एक को आप 70 डिग्री मान लो तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 110, ठीक है। ये 110 हुआ तो ये कितना हुआ आपका 70, ये 70 हुआ तो ये कितना हुआ 110, ठीक है। अब देखो, हम इसको समझ चुके हैं कि ये एंगल जो है इसके बराबर, तो अगर इसको 70 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 110। ये 110 है तो ये कितना हुआ आपका 70, ये 70 है तो ये कितना हुआ 110, ठीक है। तो देखो, ये एंगल इसके बराबर आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। तो हमने देखो इसको एंगल से ही प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप अब देखिए, समझना अलग चीज होती है, अप्लाई करना अलग चीज होती है। अब आपको इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है और डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी हम सवाल करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि एंगल 1 जो होगा 5 के बराबर होगा, 2 जो होगा वो 6 के बराबर होगा, 4 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। सो खत्म।